नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देवास जिले से। मध्य प्रदेश की देवास जिला पुलिस सराफा कारोबारी मुनीम से हुई 1.5 करोड़ रुपए की चोरी का खुलासा महज 24 घंटे में कर दिया है। पुलिस ने धार जिले के धर्मपुरी से एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूरी रकम बरामद कर ली है। छतरपुर निवासी कारोबारी यज्ञेश गुप्ता के मुनीम नितेश सेन दीपावली पर सोने चांदी की खरीदी के लिए 1 करोड़ 25 लाख लेकर इंदौर जा रहे थे। सुबह सोनकक्ष के पास बस रुकने पर मुनीम नीचे उतरे और लौटे तो पैसों से भरा बैग गायब था। सीसीटीवी फुटेज में 2 आरोपी बैग लेकर सफेद महिंद्रा कार से भागते दिखे। देवास पुलिस ने धार पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई कर धर्मपुरी से नामदार पिता शहजाद खान निवासी खेरवा जागीर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने वारदात कबूल की और बताया कि उसने साथियों के साथ मिलकर चोरी की थी। पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर आगामी महीनों में आंदोलन किया जाएगा। 25 और 26 अक्टूबर को भोपाल में हुई भाकपा राज्य परिषद की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिए गए हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मध्य प्रदेश राज्य सचिव कॉमरेड शैलेंद्र शैली ने बताया कि दलितों, वंचितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर बढ़ रहे अत्याचार के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के देशव्यापी आंदोलन के आह्वान के तहत 18 नवंबर को मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। बिजली के स्मार्ट मीटर के नाम पर हो रही धांधली, जनता से लूट, आयुष्मान कार्ड की योजना में भ्रष्टाचार के खिलाफ भाकपा आंदोलन करेगी। कॉमरेड शैली ने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम पुनः शुरू करने की मांग को लेकर भाकपा के आंदोलन के बाद सरकार ने राज्य परिवहन निगम पुनः शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन उस पर अभी तक अमल नहीं हो पाया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मध्य प्रदेश राज्य परिषद की 2 दिन की बैठक 25 और 26 अक्टूबर को भोपाल में पार्टी के राज्य कार्यालय शाकी सदन में आयोजित हुई। पार्टी के राज्य सम्मेलन और पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद हुई इस पहली बैठक का महत्व इस बात में भी है कि पार्टी की नई नवनिर्वाचित राज्य परिषद ने अपने 3 वर्ष के लिए आगामी कार्य योजना का निर्धारण किया। हमने अपने राज्य के नेतृत्वकारी साथियों के काम का विभाजन भी किया और आने वाले समय में पार्टी की मेंबरशिप, पार्टी की वैचारिक कक्षाओं, पार्टी की राजनीतिक कार्यशैली, पार्टी की आगामी रणनीति, इस सब को लेकर व्यापक रूप से ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से विचार विमर्श करने के बाद हमने एक सबकी राय लेकर एक कार्यनीति को तैयार किया है। सोयाबीन उपार्जन के लिए देवास जिले की मंडियों में किसानों की सुविधा हेतु समुचित व्यवस्थाएं की गई है। कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने देवास मंडी में सोयाबीन उपार्जन का निरीक्षण किया। उन्होंने मंडी में किसानों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया और किसानों से चर्चा कर खरीदी कार्य की प्रगति देखी। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले की सभी मंडियों में सोयाबीन उपार्जन में जिले के किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उनके लिए पेयजल, छांव, पार्किंग, समय पर खरीदी, तुलवाई और भुगतान की व्यवस्था की जाए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने ई प्रवेश पर्ची, भावांतर योजना अंतर्गत किसान पंजीकरण और सत्यापन संबंधी जानकारी अधिकारियों से ली। इस दौरान देवास एसडीएम आनंद मालवीय, तहसीलदार हरिओम ठाकुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। छतरपुर जिले के बिजावर थाना अंतर्गत ग्राम भारतपुरा में एक दिल दहला देने वाली घटना ने सनसनी फैला दी है। बिजावर गुलगंज स्टेट हाईवे के किनारे बने एक टपरे में 70 वर्षीय युवक की अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से गला रेतकर क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी। सुबह परिवार के सदस्यों ने बुजुर्ग को खून से लथपथ देखा और पुलिस को सूचना दी। बिजावर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड
को भी बुलाया गया, साक्ष्य इकट्ठा किए गए। मौका मुआयना करने एसपी अगम जैन भी पहुंचे। उन्होंने हत्या का जल्द खुलासा करने एसडीओपी और थाना प्रभारी को निर्देश दिए। मामले में अभी तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। पूरा गांव है, यहाँ से नज़दीक है, 1 किलोमीटर के आसपास। उसके पास में खेत है। यहाँ पर मृतक है गवंडी हाहिरवार करके, उनकी उम्र करीब 70 साल है और प्रथम दृष्टया जो मामला लग रहा है उनकी गर्दन पर गहरा घाव है और संभवतः किसी धारदार हथियार से मृत्यु होना संभव है उसमें। तो इसमें अभी तक एफएसएल टीम और बाकी जो अदर जो टीम्स हैं वो यहाँ आ गई हैं। डॉग स्पॉट भी आ गया है, फिंगरप्रिंट को भी बुलवाया गया है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। हम रात में हते नते मालक, हम घरे हते अपने। तो कैसे हत्या हुई कुछ पता है आपको? हमें जब मालूम है नन्या मालक का, हम तो रोटी खा पाना का भाग गए थे तैसे और डुकरा का लगे जा तुम चले जा, हम तो पाया थे नाती नतन लोग आए थे मालक शाम के। हम कोई जमीनी विवाद था क्या आपको? नहीं, जमीन में कोई विवाद नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह गुना के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पत्रकारों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति और हाल ही में गुना के फतेहगढ़ क्षेत्र में हुई निर्मम हत्या पर तीखी टिप्पणी की। दिग्विजय सिंह ने गुना के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गणेशपुरा में हुए एक किसान की निर्मम हत्या की कड़ी निंदा की। उन्होंने मांग की कि इस मामले के सभी दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ हुई घटना पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने सवाल भी उठाए कि स्थानीय पुलिस ने खिलाड़ियों को पर्याप्त सुरक्षा क्यों नहीं दी। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के यह कहने पर कि क्रिकेटर की टीम को उन्हें बताकर निकलना था, इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह राज्य में कानून व्यवस्था की लचर स्थिति को दर्शाता है। ग्वालियर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने ड्रग इंस्पेक्टर अनुभूति शर्मा को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश पर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग ने अपने मुख्य अधिकारियों पर कार्रवाई न कर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। दरअसल ड्रग इंस्पेक्टर अनुभूति शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को बिना पूरी जानकारी दिए मुरार अस्पताल में एजिथ्रोमाइसिन कफ सिरप व दवाओं के सैंपल लिए थे। इससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया था। प्रदेश में इसकी सप्लाई रोक दी गई थी। अनुभूति शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने कार्य के दौरान अनुशासितहीनता दिखाई और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं किया। हालांकि यह पूरा विवाद एजिथ्रोमाइसिन सिरप के सैंपल के साथ ही अंदरूनी रूप से विभाग में शुरू हो गया था। इस कार्रवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग शुरू से ही कटघरे में है, क्योंकि बिना किसी लिखित शिकायत के सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा ने ड्रग विभाग को सूचना दी थी, जिस पर ड्रग इंस्पेक्टर अनुभूति शर्मा ने सैंपल लेकर जांच की कार्रवाई शुरू की थी। हैरानी की बात यह थी कि जिस महिला ने एजिथ्रोमाइसिन सिरप में कीड़े की शिकायत की थी, स्वास्थ्य विभाग के पास उससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं थी। साथ ही जिस सिरप में कीड़ा बताया था उसे भी जांच के लिए जब्त नहीं किया गया। इतनी बड़ी लापरवाही के बावजूद विभाग ने अप्रत्यक्ष रूप से मामले को टाल दिया। एक्चुअली क्या है, अभी मध्य प्रदेश में एक छिंदवाड़ा में केस हुआ था, उसके बाद से पूरा प्रशासन टाइट हो गया था कि समस्त अपन को हर जगह चेक करना है, स्टॉकिस्ट के यहाँ, होलसेल के यहाँ के सिरप में उस तरह का सिरप अवेलेबल तो नहीं है अपने यहाँ, और उसके सैंपल भी लेना है। तो ये सब गतिविधियाँ पूरे मध्य प्रदेश में चल रही थी, पर अपने यहाँ क्या जो औषधि निरीक्षक थे उनको द्वारा कार्रवाई की जा रही थी, पर किसी भी अपने वरिष्ठ अधिकारी को उसके बारे में कुछ सूचना नहीं दी जा रही थी। वरिष्ठ अधिकारी को यही तक नहीं पता था कि उनके द्वारा कितने सैंपल लिए गए हैं, कितने मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की गई, कितने होलसेल पर कार्रवाई की गई। तो ये जब जानकारी जब वरिष्ठ कार्यालय भोपाल द्वारा मांगी गई तो उनको वरिष्ठ कार्यालय को ने जब जिले के अधिकारी से पूछा कि भैया कितने सैंपल हुए तुम्हारे यहाँ, तो उन्होंने बताया कि मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं, मेरे को औषधि निरीक्षक द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जाती है। ग्वालियर में स्कूलों के पास तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तंबाकू मुक्त अभियान 3.0 के तहत यह कार्रवाई की गई।
जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ ने अवैध तरीके से तंबाकू उत्पाद बेचने और उसके प्रचार प्रसार करने पर यह कार्रवाई की है। दरअसल तंबाकू के उपयोग से सबसे ज्यादा युवा प्रभावित हो रहे हैं। युवाओं में कैंसर के ज्यादा मामले मिलने के बाद तंबाकू मुक्त अभियान 3.0 लॉन्च किया गया है। ग्वालियर में तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा तंबाकू उत्पाद को गैर कानूनी तरीके से स्कूलों के पास बेचने पर 2200 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई है। 13 दुकानदारों पर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। ग्वालियर के CMHO डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव का कहना है कि तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को स्पष्ट हिदायत दी गई है कि भविष्य में वे ऐसी गलती न दोहराएं। अभी मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें कि अपन को ये तंबाकू नियंत्रण की कार्रवाई की जा रही है, जिसके लिए हमारी जो टीम है तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के मतलब जो नोडल ऑफिसर हैं उनके द्वारा और उनके सहयोगी द्वारा कल कार्रवाई की गई है, जिसमें चालानी कार्रवाई की गई है। सर ये कार्रवाई इधर रहेगी आगे? ये समय समय पर कार्रवाई होती रहती है और समय समय पर जो स्कूल कॉलेज हैं इनके आसपास तंबाकू विक्रेता बिल्कुल नहीं रहेंगे, बिकना अलाउ नहीं है। इंदौर में छठ महापर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। छठ पूजा महोत्सव समिति श्यामनगर एनेक्स ए में उदीयमान सूर्य को अर्घ देकर सूर्योपासना के महापर्व छठ संपन्न किया गया। परंपरागत परिधान में सजी व्रतीय महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ अर्पित कर सूर्य देव और छठी मैया से परिवार एवं समाज की सुख समृद्धि की कामना की। पूजा स्थलों में पारंपरिक लोक गीतों की गूंज से वातावरण भक्तिमय हो उठा। नहाय खाए के साथ आरंभ हुआ यह 4 दिवसीय पर्व आज मंगलवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ संपन्न हुआ। छठ पर्व के अवसर पर खजराना, विजयनगर, बाड़गंगा, अन्नपूर्णा, श्यामनगर, एनेक्स ए समेत आदि क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। छठ पूजा ये विश्व का सबसे प्रसिद्ध पूजा है। ये हमारे बिहार का सबसे मन और सबसे बड़ी पूजा कहलाती है। इस पूजा में हम लोग हर परिवार के, हर तबके के हम लोग जो है वो इस पूजा में सम्मिलित होते हैं। और एक ऐसा ही पूजा है जो दिखा जाता है कि ना जात है, न पात है, न कुछ, हर जब तबके के लोग हमारे एक साथ होके और एक घाट पे, इसमें घाट पे जब उतरते हैं तो किसी को ये नहीं दिखता है कि ये कौन सा जात है, ये कौन सा जात है, सभी जात मिलकर एक साथ करते हैं। इसलिए ये धर्म सबसे बड़ा सर्व धर्म कहलाता है। पुलिस अधीक्षक रतलाम अमित कुमार द्वारा जिले में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं आदतन अपराधियों विशेषकर कंजर गिरोह के संदिग्ध मूवमेंट पर सतत निगरानी रखने के लिए निर्देश सभी अधिकारियों और थाना प्रभारियों को दिए हैं। जावरा शहर थाना पुलिस ने आरोपी राजू लाल कंजर और चंद्रपाल कंजर को पकड़ा है। ये दोनों जावरा में चोरी करने कार से आए थे। आरोपियों ने स्वीकार किया है कि 20-25 दिन पूर्व दोनों ने ग्राम कराड़िया से एक भैंस, 2 पड़िया और एक बछड़ा चोरी किया था, जिन्हें 80,000 रुपए में बेचकर 35,000 रुपए राजू लाल ने अपने पास रखे और 45,000 रुपए चंद्रपाल को दे दिए। पूछताछ में आरोपियों ने पूर्व में कई चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उनसे 4 बाइक और 1 इको कार बरामद की गई है। ये चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एसपी सर ने टीम गठित करी थी, जो हमारे जावरा सब डिवीज़न और आलोट सब डिवीज़न के इसमें कर्मचारी शामिल थे अधिकतर। तो इसी की इसमें तारतम्य में इन्होंने मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई तो 2 अपने जावरा सिटी क्षेत्र में भ्रमण के दौरान राजू कंजर और चंद्रपाल इनको पकड़ा, फिर इनसे पूछताछ की। तो पूछताछ के दौरान इन्होंने इस क्षेत्र की 13 वारदातों को करना कबूल किया। इनके पास से जो एक कार जब्त हुई है और इनकी घटनाओं में शामिल जो मोटरसाइकिल के विषय में बताया था, जिसकी तस्दीक हेतु हमने कार्रवाई करी तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया।
उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली थाना क्षेत्र में सोमवार की शाम राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। मुठुलुहार टोला के पास तेज रफ्तार ट्रक और बाइक की आमने सामने टक्कर में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम कुमुर्द निवासी सतीश सिंह, विकास बैगा और चमन सिंह बाइक से पाली की ओर जा रहे थे। मुठुलुहार टोला के समीप सामने से आ रहे कैप्सूल ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के टुकड़े टुकड़े हो गए और सतीश सिंह व विकास बैगा की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। 112 पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए पाली भेजा। घायल युवक चमन सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां वहीं पाली थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि ट्रक चालक को गिरफ्तार कर ट्रक को जब्त कर लिया गया। वहीं ट्रक की तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ था। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।